से सभी को आत्मनिर्भर कर दिया। ओम ह्रूमश्चित श्रुताचार्य श्री विद्यासागर महामनिन्द्रेभ्यो जयमालाय पूर्णार्घम निर्वपामूर्ति स्वाहा। नमस्ते। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विश्व में सभी लोग प्राय करके किसी न किसी पहनाव से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। पहनाव का मतलब आपके वस्त्र आदि लिए जाते हैं, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, दोनों में यह वस्त्रों का प्रचलन चलता है। ये बात अलग है कि आदिवासी इलाका में ये वस्त्र बक्खल इत्यादि के माध्यम से भी उपयोग में आते होंगे। आहार चाहिए तो उसमें मांसाहार भी लोग करते हैं, आहार चाहिए तो शाकाहार का भी उपयोग होता है। ये तो स्वीकारना ही है कि मांसाहार का प्रचलन भी अनादिकाल से था, लेकिन बचपन से नहीं था। उत्पन्न होते ही मांस खाता हो ऐसा कोई भी जीव नहीं है, एक आध अपवाद बात अलग है। वस्त्र के बिना भी कुछ दिन वह घूमता रहता है, लेकिन आहार के बिना नहीं। भारत में हमेशा हमेशा इस तथ्य को नज़र में रख कर के शाकाहार का प्रचार प्रसार हमेशा हमेशा किया, वस्त्रों के माध्यम से अथवा भोजन पानी इत्यादि के माध्यम से। तो अब यह प्रश्न उठता है, विश्व में सबसे ज़्यादा मांसाहारी है, तो शाकाहार से क्या मतलब होता है, उसका क्या प्रयोजन है? आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए और आज का जो जीव विज्ञान है आदि उसका भी अवलोकन कर लीजिए। फिर इसके उपरांत उसके सेवन करने के उपरांत तो परिणाम निकलता उसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए। विश्व में जितने भी देश हैं उन सब देशों ने ये तय कर लिया है, मांसाहार की अपेक्षा से शाकाहार के माध्यम से बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। बुद्धि को चलाने के लिए कोई न कोई आहार पोषण तत्व आवश्यक होता है। तो उन लोगों का कहना है कि जो मांसाहार का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो तत्व मिलते हैं वह तत्व अन्यत्र नहीं मिलते। ठीक कह रहे हो आप अपने अध्ययन के अनुसार, लेकिन इस बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारता दी है कि जो तत्व मांस में मिलता उससे हट करके उसी प्रकार के तत्व गुण शक्ति आदि आदि वर्धक तत्व शाकाहार में भी मिलते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है उसकी बुद्धि के बारे में सोच विचार करते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ केवल शाकाहार के अर्थ केवल
खान पीन से नहीं और विशेष सूक्ष्म है, शाकाहार में भी कौन से लेने योग्य है और कौन से नहीं लेने योग्य है। इसका यदि बारीकी के साथ अध्ययन होता है तो कल एक सांसद जी आए थे, शायद संभव यही के इसी कार्यकाल में, यही के कार्यकाल है वो। हाँ, तो किसी एक व्यक्ति ने उन्हीं के साथ जो आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये शाकाहारी है और विशेष रूप से स्वयं बताएंगे। हाँ महाराज, हमारे घर की परंपरा के अनुसार, खानदानी परंपरा के अनुसार हम क्षत्रिय होते हुए भी मांस तो लेते ही नहीं, किंतु हम लहसुन प्याज का भी उपयोग। ताली बजाना हो तो अच्छे सभी लोग पूछो। सोचना चाहिए। लोकसभा में जा करके आपके हित की बात करने वाले लहसुन और प्याज आदि का भी सेवन नहीं करते। ऐसे कई सांसद हमारे पास हैं। तो तामसिकता यह बुद्धि के ऊपर अटैक करती है मुख्य रूप से। उसका भी परहेज किया जाता है, तो बल्कि यूं कहना चाहिए बचपन से कोई भी लहसुन और प्याज नहीं खाता। जैसे शराब का पेन नहीं करते और मांस का भक्षण नहीं करते, तो ये भी आपको विस्मय होगा। जो सिंह होता है, दहाड़ता है, व्याघ्र होता है, चीता होता है, ये सारे के सारे भयंकर मांसाहारी प्राणी माने जाते हैं। किंतु बचपन से क्या खाते पीते हैं ये सोचेंगे। सुन रहे हो? हाँ। तो बचपन से क्या खाते पीते पूछा जाए, अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। आपको विस्मय होगा सुन करके, दूध पीना तो किसी का पीले नहीं, अपने ही माँ का दूध पिएंगे ताकि जीवन के अंतिम क्षण तक वह तत्व उनमें बने रहे। ये प्राण के रूप में परिवर्तित होकर के उसको जीवन के अंतिम क्षण तक अपने काम देते रहते हैं। इसलिए तामसिकता और मांसाहार आदि से दूर रहने का एक प्रकार से उपदेश दिया जाता है। और 7-8 वर्ष तक तो गरिष्ठ आहार का भी त्याग करा करके और हल्का फुल्का आहार का ही सेवन विशेष निगरानी के साथ बच्चों को कराया जाता है। ऐसे कोई तत्व न पहुंचे इनको जो जीवन में बुद्धि के लिए और शरीर के लिए हानिकारक हो। ये सारी निगरानी पहले रखी जाती थी, लेकिन आज पश्चिमी हवा ने ऐसा मानसून ले आए तो हमेशा वह बरसता रहता है, गरजता कम है, और वह हमेशा हानिकारक तत्वों को ही आपको प्रदान करता रहता है। इससे बचने के लिए इन 2 वर्षों में अनेक वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है कि हमें शाकाहार को छोड़ करके अन्य कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वयं ने ही इसको स्वीकार किया है। अमेरिका में एक विशेष महत्वपूर्ण जो रईसी जिसको बोलना चाहिए होटल है, जहाँ पर सभी प्रकार के खाद्य व्यंजन आदि का परोसना अनिवार्य होता है
और सब लोग वहाँ पर जाते हैं तो अवश्य उसका उपयोग कर लेते हैं। सुना है उस होटल के मालिक ने भी इस हाहाकार से अध्ययन करके यह निर्णय लिया कि हमारे इस होटल में शाकाहार के सिवाय और कोई मांसाहार का उपयोग नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें सुनी हुई है, पढ़ ले तो बहुत बुद्धि का विकास होगा, लेकिन यह नहीं हो पा रहा। पहले शुरुआत में जब यह फैलाव देखा इस रोग का और इसके परिणाम भी देखा तो सभी के साथ साथ चीन ने भी, जहाँ तक मुझे सुनने में मिला, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हमें मांस का नहीं किंतु तरकारी, फल फूल इत्यादि का ही उत्पादन करना चाहिए ताकि ये भयंकर रोगों से अपने इस आबादी को बचा सके। चीन जैसा राष्ट्र भी कह सकता है, जहां पर सुना था कि सर्प भी खाए जाते हैं। सर्प के नाम सुन करके आप लोग घबराते होंगे, लेकिन वे आगे और पीछे दोनों छोर को निकाल करके बीच में से वो जैसे आप तरकारियां बना लेते हैं उस प्रकार करते हैं। उन व्यक्तियों के दिमाग में भी यह बात उपज गई है कि हमें इस मांसाहार से जनता को बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये विकास के तत्व कम है, विनाश के ज्यादा है। क्षणिक भले ही हो, इन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अपने यहाँ यह हिंसक पशु पक्षी तो ये कह रहा था
कि जितने भी पशु पक्षी हिंसक भी हो, किंतु अपनी संतान को वे उस मांस से बचा करके उस प्रकार का सेवन कराते हैं जो उसके लिए हानिकारक नहीं होता। एक सूक्ष्म बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, वो विशेष रूप से आहार में, यह जैनाचार्यों ने भी स्वीकारा, विज्ञान ने धीरे धीरे स्वीकारना प्रारंभ कर दिया है। वो ये है कि ऊष्मा प्रदान कर देता है। यह भोजन का एक अंग है। ऊष्मा का अर्थ यह है कि वह अंडा दे देता है पक्षी, और दो कोई भी अंडे हैं, उस अंडे के ऊपर अवश्य वहां बैठ जाता है, और इसके माध्यम से उसे वह तत्व पहुंचाता है जो जीवन के अंतिम क्षण तक उसके पर मैंने पंखों में काम करती रहती है। यह विज्ञानी ने, किंतु सिद्धांत ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। आप लोग अपनी दृष्टि को थोड़ी सी ऊष्मा युक्त बनाइए और अपने बच्चों को देखा करें। उसके माध्यम से वह अवश्य कभी भी अपने जीवन काल में नेत्र ज्योति से कमजोर नहीं होगी। आज तो जन्म से ही चश्मा लग रहा, महाराज जन्म से नहीं, भीतर से ही लेकर के आ रहा। क्यों? वहीं से नंबर प्रारंभ हो गया। जैसे बच्चों को 365 पार करने के उपरांत अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, किंतु आपके यहाँ संतान जो आ रहा वो पेट में ही नंबर लेकर के आ जाता। क्या करेंगे आप बताओ? अब विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता, नंबर तो पहले से मिल रहा है। कमजोर इस प्रकार होता चला जा रहा है। यह शाकाहार के अभाव में ऐसे खाद्य इत्यादि के माध्यम से ऐसा काम हो रहा है। एक और विद्यार्थी जो कि विश्व में उसकी प्रसिद्धि हुई थी, कौन से तत्व से माध्यम से उन्होंने ऐसा शोध किया था, पूछा गया कि ये कैसे आपने हासिल किया? और कुछ नहीं है, घर में हमारे यहाँ और कोई तामसी पदार्थ तो होता नहीं, लेकिन मूली, गाजर, लहसुन, प्याज आदि आदि भी हमारे यहाँ नए सेवन में आता है। उसी का परिणाम है विश्व में प्रसिद्ध जो एक प्रकार की चिकित्सा का केंद्र है अमेरिका में, उसमें उस तरफ से मांग आई थी उसके पास। और वह कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये ध्यान रखो, हम अमेरिका में जा करके आकर के ये कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां की वायु का परिणाम अलग है। यहाँ पर बाहर जो है यही ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रबंध यदि करते हो, मैं अवश्य इस बात को सेवा देने के लिए तैयार हूं। उसका विषय क्या था? उसका विषय यह था कि बुरे से क्रिमिनल कोई भी कार्य करता है सभी प्रकार से, तो उसके दिमाग में कौन से ऐसे तत्व है जिसके माध्यम से इस प्रकार की क्रूरता करता है, उसमें कारण क्या क्या हो सकता है। तो उसने ये कहा था कि उसमें यह लहसुन और प्याज भी एक प्रकार से बाधक होते हैं। इसके शोध करने के लिए मुझे इससे मदद मिली, और यह मदद एक प्रकार से हमारे घर में परिवार के लोग हैं उन्होंने किया था। वह विश्व में पहले नंबर में आया था। उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? वह कलाम साहब थे। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो 80 वर्ष लगे वैज्ञानिक होने में, तुमने तो छुटपन में ही वैज्ञानिक कह रहा,
मुझे बहुत गौरव है कि यह इस प्रकार के आज भी संतान के हित के बारे में सोचा जा रहा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? विदेशी साहित्य पढ़ने से यह काम नहीं चलेगा। अब दूसरी बात हम आपके लिए कहना चाहते हैं, आचार्य कुंद देव ने क्या कहा, आचार्य अन्य जो है शास्त्रकार ने क्या कहा, वह बहुत सूक्ष्म विषय है। वह यह है कि कुंद कहते हैं मांसाहार तो करना दूर की बात है, मांस को छूना भी नहीं चाहिए। छूने के उपरांत भी उसके संस्कार घंटों नहीं महीनों तक रह सकते हैं और आपके लिए वह अटैक कर सकते हैं। ये कहानी का प्रवचन सार में लिखा, इसलिए मुनि महाराज श्रमणों को उन्होंने आगाह किया है कि यह चीज यदि रहती है इसको पहले दूर से आप त्यागो, नहीं तो उसको छुओ ही नहीं, अंतराय करके आ जाओ, अंतराय करके आ जाओ, क्योंकि उसका एक भी तत्व अपने लिए नहीं आना चाहिए। छूने से भी करोड़ों जीवों का वध होता, ऐसा कहा है। इसलिए अपने यहाँ जो दूध का विधान है, उस दूध के विधान में भी वह शाकाहारी कब तक बना रहता है, वह मांसाहारी के समान कब बनता है, इसका भी उल्लेख मिलता है। उन तत्वों से बचने के लिए हम लोगों के लिए आदेशित किया गया है। वह अंतर्मुहूर्त से यदि दूध गाय के स्तनों से निकला हुआ है तो उसको अंतर्मुहूर्त के भीतर सेवन करो और उसको प्रासुक यानी सेवन करने योग्य बनाना चाहते हो तो एक उसमें लिए थोड़ी सी गर्माश पैदा करो, यानी उसको गर्म कर लो। आप तो सब कुछ गर्म कर लेते हो, माथा भी गर्म कर लेते हो, लेकिन दूध को इस ढंग से गर्म नहीं करते हो। एकदम पीना नहीं, पहलवान वही पी ले। बच्चों को कभी भी सीधे दूध उतार के नहीं पिलाते, उसमें थोड़ी सी पानी, फिर इसके उपरांत उसको गर्म करना, फिर बाद में पहुंचाना ताकि उसके लिए हानिकारक ना हो। तो सभी पशु पक्षी हिंसक और अहिंसक सभी लोग संतान के लिए एक साथ आहार नहीं देते, किंतु वह सर्वप्रथम तो अपना ही दूध पिलाती है माँ, फिर इसके उपरांत दूसरे नंबर में गैया का नंबर आता है। समझ में आ रहा? गौशाला में बैठे हो, गौशाला चलाते भी हो, हैं? चलाते हो, लेकिन उसके महत्व को समझने का प्रयास करो। इतना ही मैं समझता हूं आज कि वस्त्र के ऊपर यदि मटन टेलर नाम का जो पॉलिश है अनिवार्य हो जाता उन धागों के सूतों के ऊपर, अब वह कब तक उसने अपना संस्कार रखता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह हमेशा हमेशा उसके साथ बना रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अंतिम उदाहरण दे करके, क्योंकि आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से याद रखने की सुविधा हो जाती है और हमें प्रवचन में सुविधा हो जाती है। वह यह है कि चरस होता, चरस जो किसान दो बैलों के माध्यम से, किसी के माध्यम से, आज तो यंत्र चालू हो गए, मशीन आ गए, किंतु पहले ऐसा चलता था, किंतु वह चर्म का होता था। उसके पानी को पीने से पहले सभी लोग मना करते थे। हम उसको देकर के मना के इतने कितने पवित्र और सफेद और स्वच्छ साफ पानी आ रहा, पीने में क्या नहीं, वहां उस चरस से संबंध रख करके पानी आ रहा है, इसलिए हमारे भीतर उसका एक भी कण पहुंच सकता है, भयानक रोग पैदा कर सकता है। भयंकर रोग जो हो रहे हैं आप लोगों के लिए, यह यही विदेशी भोजन के कारण ऐसा हो रहा। अब यदि आपको अपने आप
से बचाना चाहते हो कोरोना जैसे महारोगों से, तो शास्त्रकारों की बात समझ में आना चाहिए। और उसी प्रकार पूर्व में जो आहार की विधि चलती थी उस प्रकार ले आएंगे, क्योंकि यह आज हथकरघा का आप लोगों ने कहा था कि आज दिवस है, एक ही दिवस नहीं होता है। यह खादी का इतिहास आप पढ़िए और उस किताब की जो प्रस्तावनाएं लिखने वाले हैं नेहरू जी के पिताजी है, ध्यान रखो। नेहरू जी ने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, बल्कि कुछ विरोध किया। उन्होंने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने पिताजी के मौलिक सिद्धांत को ही विरोध के विषय बनाया था। ये ध्यान रखना, पश्चिमी शिक्षा का ये परिणाम है। अहिंसा परमो धर्म।